तो एक आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो पेमेंट बैंक और साथ में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। जैसे कि आपको बताइए, अगर आप इन दोनों में से किसी में भी अकाउंट अपना ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या डिटेल्स आपको दोनों ही बैंक अकाउंट पर देखने को मिल जाती हैं और इसके साथ साथ कौन सा आपको पेमेंट बैंक बेस्ट देखने को मिल जाता है, जियो पेमेंट बैंक या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। दोनों की फुल डिटेल से हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि दोनों ही पेमेंट्स बैंक अगर आप ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो दोनों ही पेमेंट्स बैंक आपको डिजिटल अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं और घर बैठे मोबाइल के थ्रू या फिर आप अपने लैपटॉप के थ्रू ओपन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और वीडियो कॉल के जरिए अपनी फुल केवाईसी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ गाइस हम बात करते हैं, अगर आप दोनों में ही किसी भी अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए एंड इसके साथ साथ आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी एज 18+ होनी चाहिए और आधार से लिंक आपके पास में फोन नंबर होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी के तौर पर इतना कुछ आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसके साथ साथ गाइस हम बात करते हैं कि दोनों ही अकाउंट्स पर मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रखना पड़ेगा या फिर आपको फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों ही आपको फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिल जाते हैं, किसी पर भी आपको अपना बैलेंस मेंटेन कर नहीं रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ गाइस ये भी बात करते हैं कि दोनों ही अकाउंट्स की डिपॉजिट लिमिट कितनी देखने को मिल जाती है। तो मैं काफी वीडियोस में आपको बता चुका हूं, कोई जितने भी आपको पेमेंट्स बैंक देखने को मिलते हैं उन पर जो डिपॉजिट लिमिट आपको देखने को मिलती है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपीस देखने को मिल जाती है। इससे ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इतनी कुछ आपको लिमिट देखने को मिलेगी। एंड इसके साथ साथ ये भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, अगर दोनों में ही किसी भी अकाउंट को अपने ओपन करना चाहते हैं तो जो भी अमाउंट अपने अकाउंट पर रखेंगे उस पर कितना क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप जियो पेमेंट बैंक ओपन कर दें उस पर जितना भी आप अप टू 2 लाख रुपीस का अमाउंट रखते हैं, फिर 2 लाख रुपीस अमाउंट रखते हैं तो उस पर आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर अगर आप अप टू 1 लाख रुपीस रखते हैं तो इधर पर आपको 2% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप अप टू 2 लाख या फिर अबव 1 लाख मतलब 1 लाख से ऊपर और 2 लाख तक का अमाउंट रखते हैं तो इधर पर आपको 2.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलने वाला है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो जियो का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा देखने को मिलेगा एज अ कंपेयर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के। अब गाइस आपने जान लिया इंटरेस्ट रेट आपको किस बैंक अकाउंट पर अच्छा देखने को मिलेगा, तो क्लियर आपको जियो पेमेंट बैंक अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसके साथ साथ गाइस हम बात करते हैं कि दोनों ही पेमेंट्स बैंक पर आपको कुछ एसएमएस चार्जेस देखने को मिलते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस आपको देखने को मिल जाती है। तो जियो पेमेंट बैंक जो आपको देखने को मिलता है उस पर किसी भी टाइप का आपको एसएमएस चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। एंड इसके साथ साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो आपको देखने को मिलता है उस पर आपको 10 रुपीज पर क्वार्टर एसएमएस चार्ज के तौर पर पे करने पड़ेंगे, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको ये ज्यादा देखने को मिल जाता है। ये एसएमएस चार्ज होना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ गाइस जब भी आप अपने अकाउंट को ओपन करते हैं तो जैसे कि आपको बताइए कुछ बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं तो उस पर आपको इनिशियली फंडिंग करनी पड़ती है। लाइक जब भी आप अपने अकाउंट को ओपन करते हैं तो उधर पर सबसे पहले तो आपको कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ता है ओपन करने के लिए। एंड इसके बाद आप उस अमाउंट को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि आपको आईसीआईसीआई बैंक देखने को मिल जाता है 95,000 रुपीज फंडिंग करनी पड़ती है। बट दोनों ही बैंक अकाउंट्स पर जब भी आप अपने अकाउंट ओपन करेंगे तो इस पर आपको इनिशियली फंडिंग करनी पड़ेगी फिर नहीं करनी पड़ेगी। तो जियो पेमेंट बैंक पर आपको किसी भी टाइप की इनिशियली फंडिंग नहीं करनी पड़ेगी, जीरो बैलेंस के साथ में आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहीं गाइस हम बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो इस पर जो इनिशियली फंडिंग आपको करनी पड़ेगी ओपन करते समय वो 200 रुपीज की इनिशियली फंडिंग करनी पड़ेगी। बाकी इस अमाउंट को निकाल सकते हैं अकाउंट ओपन होने के बाद, फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट ही देखने को मिलेगा। बट इनिशियली फंडिंग आपको 200 रुपीज अकाउंट ओपन करते समय करनी पड़ेगी। अब गाइस हम बात करते हैं कि ओपनिंग चार्ज, अगर आप दोनों ही अकाउंट्स को ओपन करते हैं ऑनलाइन, अब ओपनिंग चार्जेस आपको क्या कुछ देखने को मिल जाते हैं। तो जियो पेमेंट बैंक फ्री को किसी भी टाइप का ओपनिंग चार्ज देखने को नहीं मिलता, मतलब 0 रुपीज में अपना जियो पेमेंट बैंक अपना ओपन कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ पोस्ट पेमेंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर आपको ओपनिंग चार्ज क्या देखने को मिल जाता है, तो 149 रुपीज प्लस जीएसटी आपको देखने को मिल
जाता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर, जो कि थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। इस मामले में भी जियो पेमेंट बैंक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ गाइज आपने अकाउंट तो ओपन कर लिया, अब अकाउंट ओपन करने के बाद अकाउंट रखने का भी कुछ चार्जेस आपको देखने को मिलता है, लाइक एनुअल चार्जेस इन अकाउंट्स के आपको देखने को मिलते हैं या फिर देखने को नहीं मिलते। तो जियो पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये अकाउंट देखने को मिलेगा। कितने भी साल आप इस अकाउंट को यूज करिए कोई भी दिक्कत नहीं है, या फिर यूज ना करिए, आपका अकाउंट ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के केस में आपको 99 रुपीज प्लस जीएसटी आपको एनुअल चार्ज के रूप में पे करने पड़ेंगे इस अकाउंट के लिए, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट ये चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसके साथ साथ गाइस हम ये भी बात करते हैं कि जो वर्चुअली कार्ड आपको देखने को मिलेगा, लाइक आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मतलब जितने भी आपको यूपीआई एप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं, इनको यूज करने के लिए आपको वर्चुअल कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो दोनों ही अकाउंट्स पर वर्चुअल कार्ड हैं या फिर आपको देखने को नहीं मिलते, तो जियो पेमेंट्स बैंक पर आपको वर्चुअल कार्ड देखने को मिल जाता है और इसका किसी भी टाइप का चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं और एक्टिवेट कर आप यूज कर सकते हैं। यही गाइस हम बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर आपको इसका भी चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 25 रुपीज प्लस जीएसटी पर ईयर आपको वर्चुअल कार्ड का चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ गाइस दोनों ही अकाउंट्स पर आपको कोई भी फिजिकल कार्ड देखने को मिलता नहीं है, इधर पर आपको सिर्फ वर्चुअल कार्ड से ही काम चलाना पड़ेगा। इसके साथ साथ यूपीआई चार्जेस की बात करें, लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, फिर जितने भी आपको यूपीआई एप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं, इनका अगर आप यूज करते हैं, इस बैंक अकाउंट का यूज करते हैं और साथ में इन एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, तो इधर पर आपको किसी भी टाइप का इन बैंक अकाउंट्स पर चार्ज देना पड़ेगा या फिर देना नहीं पड़ेगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों ही अकाउंट्स आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं यूपीआई, इस पर आपको किसी भी टाइप का चार्ज देखने को नहीं मिलता। एंड गाइज इसके साथ साथ हम बात करते हैं एनईएफटी और साथ में आईएमपीएस और आरटीजीएस का चार्जेस आपको क्या देखने को मिल जाता है। तो जियो पेमेंट बैंक पर अगर आप एनईएफटी या फिर आप आईएमपीएस कर दें, तो इधर पर आपको किसी भी टाइप का चार्ज एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा। बट अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट के थ्रू अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस और साथ ही आईएमपीएस कर दें, तो इधर पर कुछ टाइप का चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, इस पर देख सकते हैं। इसके भी चार्जेस आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ गाइस अब हम बात करते हैं कि दोनों ही अकाउंट्स पर अगर आप कैश को विड्रॉल करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं ब्रांच के थ्रू, मतलब ब्रांच पर जाकर कैश को विड्रॉल या फिर डिपॉजिट करते हैं, तो किसी भी टाइप का चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं या फिर देखने को नहीं मिलते। तो दोनों ही अकाउंट्स पर आपको किसी भी टाइप के कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट के किसी भी टाइप के चार्जेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट एक कंडीशन में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आगे निकल जाता है जियो पेमेंट बैंक से, बिकॉज जियो पेमेंट्स बैंक की जो आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी वो काफी ज्यादा लिमिटेड देखने को मिलेंगी और काफी कम एरियाज पर देखने को मिलेंगी। बट जो आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांचेस देखने को मिलेगी वो काफी ज्यादा एरियाज पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। एंड गाइस सभी के बारे में हमने डिटेल से बात कर लिया है। अगर आप दोनों ही में से किसी भी अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, अपने अकाउंट ओपन कर लिया है जल्दी जल्दी में, अगर आप क्लोज करना चाहते हैं, तो इनका क्लोजर चार्ज क्या आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको जियो पेमेंट बैंक पर किसी भी टाइप का क्लोजर चार्ज देखने को मिलता नहीं है। इसके साथ साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर जो आपको क्लोजर चार्ज देखने को मिलता है वो 50 रुपीज प्लस जीएसटी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को क्लोज करेंगे तो 50 रुपए यहाँ पर देना पड़ेगा अकाउंट क्लोजर चार्ज के रूप में। एंड इसके साथ साथ गाइस अब हम बात करते हैं कि दोनों में ही आपको कौन सा बैंक अकाउंट बेस्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपने देखा, मैंने डिटेल टू डिटेल आपको बताया और डिटेल देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है जियो पेमेंट बैंक, बिकॉज वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपको सभी टाइप्स की प्रोवाइड करा रहा है, किसी भी टाइप के फालतू के चार्जेस आपको देखने को मिल नहीं रहे हैं। तो जियो पेमेंट बैंक पर अपना अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए, बिकॉज जियो पेमेंट बैंक आपके लिए बेस्ट होगा। और साथ में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर आपको बिल्कुल भी अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने डिटेल्स आपको बता दी है, जो भी आपको बेस्ट लगे उस पर ओपन कर सकते हैं। बाकी और भी टाइप्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, लाइक एयरटेल पेमेंट बैंक और साथ में आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक के बारे में देखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने चैनल पर वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियोस ना तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।